दोस्तों, एक लड़की बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई के बाद वो एक प्राइमरी टीचर लग जाती। अब माता पिता को तलाश होती है कि इसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, एक लड़का होता है, वो भी प्राइमरी टीचर होता है, उसके साथ में उसकी शादी कर दी जाती। जीवन उनका आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर वो प्राइमरी जो टीचर लड़का होता है वो PCS का एग्ज़ाम पास कर लेता है और PCS अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ पर अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम क्यों कमाओगी, अब तो तुम घर पर बैठो, मैं कमाऊंगा और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उसके बाद ज़बरदस्ती अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी को छुड़वा देता है और उसके बाद उनका जीवन फिर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर अचानक ही उनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है जब यहाँ पर तीसरे एक और व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। उसके बाद जो इनका जीवन बदलता है, दोस्तों कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इनका जीवन इस तरह से बदल सकता है। दोस्तों, आप भी अगर पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर लता नाम की एक लड़की जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। दोस्तों, पढ़ लिख कर वो अच्छी डिग्री हासिल कर लेती है और उसके बाद वो एक प्राइमरी टीचर बन जाती है। अब घर वालों को तलाश होती है कि इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखा जाए। दोस्तों, उसके लिए एक संजय नाम का लड़का देखा जाता है जो प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला होता है। इन दोनों की शादी कर दी जाती है। जो संजय होता है वो भी प्राइमरी टीचर होता है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। दान दहेज भी काफ़ी अच्छा दिया जाता है। दोनों घर परिवार बड़े अच्छे और खुश होते हैं। दोस्तों, शादी होने के कुछ दिन बाद ही 2013 में जो ये संजय होता है PCS का एग्ज़ाम पास कर लेता है। पास करने के बाद ये ट्रेनिंग पर चला जाता है और मुरादाबाद में इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। दोस्तों, इसको गाड़ी मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाता है, हर तरह की सुख सुविधाएं इनके घर में आने लगती हैं और कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर इनको एक बहुत ही सुंदर बच्ची हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो संजय होता है वो अपनी पत्नी लता से कहने लगता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको नहीं देखना चाहता कि आप स्कूल में जाकर पढ़ाएं, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा पैसा अब कमाने लगा हूँ, आप घर पर रहें और घर पर रहकर मेरी भी देख रेख करें, मेरे माता पिता की देख रेख करें और घर परिवार को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहने लगती है कि सरकारी नौकरी के लिए लोग बाग तरस जाते हैं और आप मेरी सरकारी नौकरी छुड़वाना चाहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है इस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बनाता है तो यहाँ पर पत्नी को मजबूरी बस वो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ती है। दोस्तों, अब जो लता होती है अपनी बेटी के साथ अपने घर परिवार में अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन के बाद ही ये लोग लखनऊ चले जाते हैं। लखनऊ में ये खुद का एक मकान खरीद लेते हैं और उस मकान में रहने लगते हैं। दोस्तों, अब इनके ठाठ और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, मॉलों में घूमने लगते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमा करते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर संजय जो होता है वो मॉल के अंदर जाता है। वहाँ पर एक कलेक्शन में मैनेजर होती है जिसका नाम शिखा होता है। उस शिखा को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। शिखा भी यहाँ पर उससे बातचीत करने लगती है। दोस्तों, बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। यहाँ पर संजय अपनी पत्नी को भूल जाता है और यह शिखा के साथ वो ज़्यादा समय व्यतीत करने लगता है। अब इस सब के बारे में लता को पता चल जाता है तो लता उससे कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मेरे जीवन को ख़राब कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में मैंने नौकरी भी छोड़ दी और तुम अब किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह से संबंधों में जा रहे हो, मैं क्या करूंगी, मेरी कैसी हालत होगी तुम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो संजय होता है वो कहने लगता है कि इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। दोस्तों, आए दिन इनकी आपस में इस तरह से लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाइयाँ इस कदर आगे बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल हर समय गुस्से में रहते। ना तो पत्नी ज़्यादा उसे तजुर्बा देती क्योंकि पति यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ में प्यार प्रसंग में होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, लता अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, मायके जाने के बाद उसे इंतज़ार होता है कि तेरे पति की कुछ समझ में आ जाए, वो वापस आ जाएगा, वो तुझे लेकर जाएगा। लेकिन साल दर साल बीतने
लगते हैं यहाँ पर पति वापस नहीं आता। दोस्तों धीरे धीरे और लड़की भी इसकी बड़ी होने लगती है और साल दर साल बीतने लगते हैं। अब यहाँ पर लता को लगने लगता है कि मैं यहाँ पर करूँ तो क्या करूँ। फिर वो एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेती है। 10,000 रुपये में वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगती है, वहीं पर अपने बेटी के जीवन को भी संभालने लगती है। दोस्तों चलते चलते साल 2023 आ जाता है, दिसंबर का महीना होता है। संजय को एक बारात में जाना होता है। रात को अपने ड्राइवर को लेकर वो एक बारात में चला जाता है। दोस्तों जैसे ही वहाँ से खाना पीना खाकर वो वापस लौट रहा होता है, तभी अचानक जो ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि साहब अब यहाँ से नहीं जाया जा सकता, साहब आज अगर हम यहीं रुक जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, 2 हाथ से तीसरा हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, आगे रोड पर तो और भी ज़्यादा कोहरा होगा, हम यहाँ से नहीं जा सकते। दोस्तों संजय कहता है कि फिर हम करें क्या। फिर वो वापस उसी शादी समारोह में पहुँच जाता है। वहाँ पर जो शादी समारोह के लोग बाग होते हैं, लड़की वाले होते हैं, वो कहने लगते हैं कि PCS अधिकारी आपके पास रुका हुआ है, इसके लिए अच्छे से बिस्तर लगाओ। लेकिन यहाँ पर संजय मना कर देता है कि मैं बिस्तर नहीं लगवाना चाहता, मैं तो इस शादी समारोह को देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जागरूक होना चाहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। दोस्तों वहीं पर उसके लिए कुर्सी लगा दी जाती है और कुर्सी पर बैठकर वो वहाँ पर पूरे शादी समारोह को देखने लगता है। दोस्तों फेरों का नंबर आ जाता है। जब लड़का लड़की के फेरे हो रहे होते हैं, उससे पहले जो पंडित जी होते हैं उनको 7 जो वचन बताते हैं कि इस तरह से तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना है, किसी भी मुसीबत में इनको अपने से अलग नहीं करना है। जब ये पूरा वाक्य संजय सुनता है तो संजय की आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसे अपनी पत्नी लता की याद आने लगती है। दोस्तों वहीं पर वो आंखों को पोंछ कर रुमाल से चुप बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद और इनके वचन आगे बढ़ने लगते हैं, पंडित जी उससे कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना है, क्या तुम इस सब के लिए मंजूरी देते हो। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि हाँ, मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये सब कहता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो संजय की हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। यहाँ पर संजय अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता, फूट फूट कर इतनी तेज़ी के साथ रोने लगता है। जो वहाँ पर और भी लोग बाग होते हैं वो यहाँ पर इस अधिकारी की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसको क्या हुआ। फिर उससे पूछने लगते हैं कि इसको हुआ क्या है। तो वो कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। दोस्तों वहाँ पर जो लोग बाग और इसके रिश्तेदार होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसकी पत्नी इससे अलग रहती है, इसलिए शायद इसने ऐसा किया है, या इसलिए इसके अंदर से जो भावना है फूट फूट कर बाहर आ रही है। दोस्तों उसके बाद जब सुबह के 4 बज जाते हैं, सुबह के 4 बजे विदाई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो संजय की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब संजय अपने ड्राइवर से कहने लगता है कि अब आप मेरे साथ यहाँ से गाड़ी लेकर चलो और रास्ते में मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं खुद गाड़ी लेकर जाऊँगा। दोस्तों उसके बाद संजय खुद सुल्तानपुर अपनी ससुराल की तरफ जाने लगता है। सुल्तानपुर उसकी ससुराल होती है। दोस्तों सुल्तानपुर पहुँचते पहुँचते उसको शाम को करीब 4 बज जाते हैं और 4-4:30 बजे का वक्त होता है, जब यहाँ पर लता अपनी बेटी के साथ में पैदल ही स्कूल से वापस आ रही थी। दोस्तों वो स्कूल में पढ़ाया करती है। जब यहाँ पर अपनी पत्नी को संजय देखता है तो बस उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके बाद संजय बगल में इनके जाकर गाड़ी को रोक देता है। यहाँ पर जो लता होती है उसने अपनी बेटी को फोटोग्राफ्स में दिखा रखे थे कि ये तेरे पिता हैं, और जब लड़की अपने पापा को सामने देखती है तो एकदम से लड़की कहने लगती है कि मम्मी पापा आ गए। तो यहाँ पर मम्मी की भी हालत कुछ वहाँ पर इस तरह से होती है कि मम्मी भी बस देखती रह जाती है कि ये व्यक्ति तो मेरा पति है, लेकिन ये यहाँ पर आज कैसे, ये तो PCS अधिकारी है, यहाँ पर ये आज कैसे आ गया। दोस्तों उसके बाद जो संजय होता अपनी गाड़ी रोक लेता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके बगैर जी ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो संजय की पत्नी होती है लता, वो कहने लगती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ था तो आज तक आप मेरे पास आए क्यों नहीं, आप तो मेरे बगैर ही जी रहे हो, दूसरी आपको मिल तो चुकी है जिसका नाम शिखा है, उसके साथ आप खुश तो हो, उसके साथ ही रहो। यहाँ पर जो पति होता है वो रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि मैंने उसको कब का छोड़ दिया है, मैं तो आपकी यादों के सहारे जी रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं आपके पास आ सकूँ, आपसे गलती का एहसास कर सकूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर पत्नी भी इमोशनल हो जाती है। फिर ये तीनों लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो पत्नी होती है लता, वो कहने लगती है कि मेरे माता पिता के पास चलो, हमारे घर चलो। उसके बाद संजय लता के घर
पहुंच जाता है। वहां पर जो माता पिता होते हैं लता के, उनसे भी माफ़ी मांगता है, उनसे भी कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कभी भी जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे बस एक बार के लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो भी यहाँ पर संजय को माफ़ी दे देते हैं। यहाँ पर जो लता के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर आप देर आए दुरुस्त आए तो ये भी हमारे लिए बेहतर है। हमारी बेटी ने आज तक दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि वो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों यहाँ पर संजय की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद जो पत्नी होती है, उसकी जो बेटी होती है, खुद इनके आंसुओं को पहुँचते हैं और उसके बाद ये तीनों लोग गाड़ी में बैठकर सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं और दोस्तों अपने घर लखनऊ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद ये आज तक वहाँ पर बड़े अच्छे से रह रहे हैं। इनका जीवन बड़े प्यार पूर्वक बड़े अच्छे तरीके से बीत रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा से भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करता है कि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आपके साथ लाते रहें। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।